अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर बल्खी शबीर, क्वालिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल कुपवारा से। आज हमारा मौजू है कि सिजेरियन सेक्शन की इंसिडेंस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हो रही है। सिजेरियन सेक्शन की इंसिडेंस के इंक्रीज़ के वजूहात बहुत सारे हैं। पहला ही कि देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन इंसिडेंस ऑफ प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन। प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन मीन्स जो पहला सिजेरियन सेक्शन होता है, उसमें जब इंसिडेंस इंक्रीज़ होगी तो हमारा जो ऑप्शन नेक्स्ट वेजाइनल डिलीवरी के लिए वो नैरो हो जाता है। और हमारे यहाँ ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन कम होता है, वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शंस कम होते हैं। तो इस वजह से जो पहली बार सिजेरियन करता है वो कैंडिडेट फिर नेक्स्ट टाइम भी सिजेरियन के लिए रहता है। दूसरी बात, अब हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो फीटस माँ के पेट के अंदर ही अगर वो किसी हाइपोक्सिक स्टेट में रहता है या डिस्ट्रेस में रहता है तो हम ये पहले ही डायग्नोज कर पाते हैं, जैसे फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन या फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन जो हम आजकल कहते हैं। तो वो जब पहले ही डायग्नोज होता है और माँ और डॉक्टर को पता चलता है कि बच्चे की ये हालात है तो डेफिनेटली सिजेरियन सेक्शन एक ऑप्शन रहता है। दूसरा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग जो लेबर के दौरान आजकल यूज़ किया जाता है, जैसे CTG, उसमें एक बार अगर नॉन रीएश्योरिंग स्टेटस आ जाता है तो हम सिजेरियन सेक्शन का रुख इख्तियार करते हैं। दूसरा, मैटरनल डिमांड्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि वहीं से माएँ बोलती हैं कि हमें लेबर के लिए पेशेंस नहीं है, हमारा सिजेरियन सेक्शन ही हमें करना है। दूसरी एक वजह रहती है कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जब अर्ली डायग्नोसिस अब हमें हो जाता है, इजी डायग्नोसिस। पहले ज़माने में ये चीज़ें बहुत कम होती थी कि डायग्नोज हो जाता था कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या बच्चा पेट के अंदर ही माँ के पेट के अंदर ही अभी खतरे में है। ये जो हमारी साइंस ने तरक्की की है, इस वजह से हमें पहले ही पता चलता है कि कौन सा केस हाई रिस्क है तो हम उसको सीधे सिजेरियन के लिए लेते हैं। इस वजह से सिजेरियन रेट बढ़ गई है। दूसरा एक फैक्टर है कि कभी कभी हमें इंड्यूस करना पड़ता है लेबर, क्योंकि दर्द उठता नहीं है माँ को, तो उसमें भी फेलियर कभी होता है। फेलियर ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर में भी या नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, और जिसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरीज की रेट बढ़ गई है। और भी वजूहात हैं, जैसे कि मेडिकल लीगल इश्यूज, जैसे कि मेडिकल लिटिगेशन में कोई डॉक्टर नहीं फंसना चाहता है। आजकल पेशेंट भी बहुत वाकिफ हो गया है और डॉक्टर तो वाकिफ है ही। अब डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी इसको इंसिस्ट करूं, और अगर खुदा ना खास्ता बच्चा ठीक नहीं रहा या माँ को कोई प्रॉब्लम हुई तो आजकल उसमें मेडिकल लीगल इश्यूज होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स डरते हैं एंड वो काउंसलिंग भी उसी हिसाब से करते हैं कि पेशेंट तैयार हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर को अपनी भी सेफ्टी देखनी है और पेशेंट की भी सेफ्टी देखनी है। दूसरा, जो हमारा इनफर्टिलिटी रेट बढ़ चुकी है कश्मीर में, लेट मैरिजेस होती हैं। लेट मैरिजेस में 35 पे जब एक औरत माँ बन के आती है तो एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ होती ही हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज़। तो उसमें भी हमारे पास एक नैरो ऑप्शन बचता है डिलीवरी का, दैट इज़ सिजेरियन। और जो माएँ इनफर्टिलिटी कर एक बच्चा उसने 5-6 साल या 10 साल के बाद कंसीव किया, वो डेफिनेटली उसमें रिस्क नहीं लेना चाहती है, ना ही डॉक्टर रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि उस पर पैसे भी बहुत खर्च हुए होते हैं और इतने साल की सब फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के बाद माँ बाप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जिस वजह से हमारी सिजेरियन सेक्शन की जो इंसिडेंस है इंक्रीज़ हुई है। और इसमें जो मैंने आपको बोला, ट्रायल ऑफ लेबर्स कम हुआ है, हम वीबैक कम